हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ माय डीमन वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड 128। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं काफी अच्छी अच्छी सीरीज को शुरू से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान ने यूजलेस स्लम्बर के टेंटिकल्स से रीजेंट को उसके अंदर कैद कर लिया होता है, और फिर रीजेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस यूजलेस स्लम्बर को यूज करके तुम मुझे रोक सकते हो और अपने कंट्रोल में ले सकते हो। बट इसके बाद रीजेंट एक पावरफुल घूसा बनाता है, उस यूजलेस स्लम्बर की दीवार के ऊपर घूसे मारने लगता है, और साथ ही कहता है कि ये यूजलेस स्लम्बर की दीवार मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकती है। बट रीजेंट जैसे ही उसकी एक दीवार को तोड़ता है, उसके अंदर एक और दीवार आ जाती है, और साथ ही रीजेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके अंदर तो एक के साथ और भी लेयर्स हैं। जिसके बाद रीजेंट उन दीवारों के ऊपर और भी ज्यादा हिट करने लगता है, साथ ही काफी ज्यादा लेयर्स को तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो लेयर्स खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। साथ ही रीजेंट भी उन्हें तोड़ तोड़ के परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ में गॉड स्टोन्स की ओर देखता है और कहता है कि अब मेरे पास अब और भी ज्यादा गॉड स्टोन्स नहीं बचे हैं। साथ ही इस कलरलेस डोमेन ने इनको बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। इसी के साथ मैं इसको और भी ज्यादा यूज नहीं कर सकता। रीजेंट इतना कहता ही है कि अचानक पीछे की ओर उसे कुछ दिखाई देता है, और फिर वो जमीन की ओर देखता है और कहता है क्या ये तो वही चीज है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर जियांग ने अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब को रखा होता है। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जियांग सभी लोगों को नोटिस देता है कि जितने भी वो लोग यहाँ पे आसपास हैं, वो जल्दी से कम 10 माइल्स की दूरी पर चले जाएं। और इसके बाद हमें उस बॉम्ब का नाम बताया जाता है। वो बॉम्ब TSAR बॉम्ब होता है। और फिर इसके बाद जियांग कहता है कि रीजेंट, अब मैं देखता हूँ कि तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, जो कि मेरा सबसे खतरनाक अटैक होने वाला है, जिसका नाम TSR अटैक है। इसके बाद जियांग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और साथ ही डिस्ट्रॉय कहते हुए उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलती है, और साथ ही वहाँ पर रीजेंट भी फंसा होता है, और उस अटैक की पावर सीधे ही रीजेंट के ऊपर आती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बॉम्ब की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एनर्जी उस सील को तोड़ते हुए आसमान की ओर जा रही होती है, और साथ ही उसकी एनर्जी पूरे माउंटेन्स को कवर कर लेती है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि इस सीरीज का ये वाला अटैक सबसे ज्यादा भयानक होता है। इस अटैक की एनर्जी को देख करके शाटो और बाकी सारे लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं कि इस पावरफुल अटैक की वेव्स भी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर हमें एली को दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक से बहुत ज्यादा दूर होता है, लेकिन फिर भी उस अटैक की वेव्स को वो भी नहीं झेल पा रहा होता है, और वो पीछे जाकर के गिरता है। फिर हमें उस अटैक से होने वाली तबाही का सीन दिखाया जाता है। पे जितनी भी जमीन होती है वो सारी की सारी तबाह हो जाती है। उस न्यूक्लियर बॉम्ब से हुई तबाही का एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है। फिर हमें डीमन क्वीन इजाबेल दिखाई जाती है, जो कि सब लोगों से कहती है कि सारे लोग जितनी जल्दी हो सके पीछे की ओर जाने लगे, और साथ ही जियांग के लिए थोड़ा सा परेशान होती है और कहती है कि आई होप जियांग बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि ये वाले अटैक की पावर पिछले अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि उस अटैक की शॉक वेव्स डीमन किंगडम के बैरियर से जाकर के टकराती है, और उन शॉक वेव्स का असर अंदर की ओर भी दिखाई देने लगता है, जहाँ पे अंदर खड़े डीमन किंगडम के लोग कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया हुआ है। इसके बाद हमें डीमन किंगडम के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से कहते हैं कि ये वाला अटैक तो ह्यूमंस के द्वारा करा गया लगता है। इसके बाद दूसरा उसे बताता है कि तुम पैनिक मत हो, ये वाला अटैक हमारे डीमन किंग के द्वारा करा गया है। ये अटैक डीमन किंग की पावर से नहीं किया गया है, बल्कि उनका कुछ अलग ही टाइप का अटैक है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर हमें ग्रिफिन आर्मी का भी सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो आसमान में होते हैं, कि वो बिल्कुल भी आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, बल्कि उस अटैक की शॉक वेव से वो पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये किस तरीके की डिस्ट्रक्टिंग पावर है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही वो कहते हैं कि आखिर इससे हमारे लॉर्ड का क्या हाल हुआ होगा। फिर वो उस अटैक से हुई तबाही को देखते हैं, और साथ ही कहते हैं क्या लॉर्ड आप अभी भी जिंदा हो। लेकिन तभी उनके ऊपर लेजर से हमला होता है, और वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि केयरफुल रहो, डीमन रेज ने हमारे ऊपर फिर से अटैक कर दिया है।
इसके बाद उनके सामने इजाबेल आती हुई दिखाई जाती है। वो कहती है कि अटैक को कंटिन्यू रखो और साथ ही जितनी भी बची एनिमी की आर्मी है उस सबको खत्म कर दो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस अटैक से हुई तबाही से ह्यूमन आर्मी के ज्यादातर मरे हुए सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली आएगी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।